Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is trigonometry. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 22 कंप्लीट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 22 क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं. In a right angled triangle ABC, the perpendicular and the base measure 3 cm. Find hypotenuse, all three trigonometric ratios. अब ट्राइंगल ABC जिसमें परपेंडिकुलर और बेस की मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, AC परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर और BC बेस 3 सेंटीमीटर. हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है. वर्टेक्स C के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस है, तो ये C हमने फाइंड करना है. A के ऑपोजिट A और B वर्टेक्स के ऑपोजिट B की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हैं दोनों. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. hypotenuse की वैल्यू C है, is equal to perpendicular की वैल्यू 3 सेंटीमीटर प्लस बेस भी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर. C का स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस ये भी 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा. अब C स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमें C की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे. ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया. 18 का स्क्वायर रूट, इसके फैक्टर्स बनाएं तो 9 2 18 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया और 2 स्क्वायर रूट में रहेगा और स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया. तो C की वैल्यू 3√2 सेंटीमीटर आ गई. तो ये हाइपोटेन्यूज 3√2 हो जाएगा. अब हमने सेकंड पार्ट में ऑल थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है. तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे. साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 3√2 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3√2. ये 3 से कैंसल हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2. अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे. कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस. बेस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 3√2, तो यहां पे भी 3 से कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2. अब टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है. परपेंडिकुलर भी 3 सेंटीमीटर है और बेस की वैल्यू भी 3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट 1 आ जाएगा. तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली और हाइपोटेनस की वैल्यू C 3√2 सेंटीमीटर्स. जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं. In a right angled triangle ABC, measurement of angle C 90 degree,
measurement of angle A theta, measurement of AB 17 centimeter and measurement of BC 15 centimeter. Find measurement of AC and all three trigonometric ratios. अब इस राइट ट्राइंगल में एंगल C 90 डिग्री है और एंगल A थीटा है. ए बी की मेजरमेंट 17 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनस की वैल्यू 17 सेंटीमीटर हो जाएगी और बी सी 15 सेंटीमीटर है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर होगी. अब सबसे पहले हमने मेजरमेंट ऑफ ए सी फाइंड करनी है जो कि बेस है और वर्टेक्स बी के ऑपोजिट है बेस, तो ये स्मॉल बी होगा. अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. by using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. hypotenuse की वैल्यू 17 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बेस बी है बी स्क्वायर. 17 का स्क्वायर लेंगे तो 289 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा. 15 का स्क्वायर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा. अब ये 225 स्क्वायर सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा. 289 सेंटीमीटर स्क्वायर्स माइनस 225 सेंटीमीटर स्क्वायर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर. बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 289 में से 225 को माइनस कर दें. 9 में से 5 माइनस किए 4, 8 में से 2 माइनस किए 6, तो ये 64 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया. अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर को ख़त्म करेंगे. स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे. ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया. b की वैल्यू आ जाएगी 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और सेंटीमीटर का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया. तो b मेजरमेंट ऑफ ए सी थी, तो मेजरमेंट ऑफ ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर. ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, मेजरमेंट ऑफ ए सी फाइंड करनी थी. अब सेकंड पार्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है. तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 17 है, तो 15 ओवर 17 साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी. फिर कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस. बेस की वैल्यू b जो हमने अभी फाइंड की 8 सेंटीमीटर ओवर हाइपोटेनस 17 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 17 आ जाएगी. और टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है और बेस 8 सेंटीमीटर है, तो टेन थीटा 15 ओवर 8 हो जाएगा. तो ये स्टूडेंट्स हमने ऑल थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड की. जी स्टूडेंट्स, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 22 के. फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इफ द बेस एंड परपेंडिकुलर measure 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है. हाइपोटेनस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4
प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 20। अब हाइपोटेनस स्क्वायर 20 के इक्वल है, तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए 20 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आंसर आएगा 4.47। अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो 4.5 सेंटीमीटर आएगी वैल्यू, जो कि ए ऑप्शन है, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। सेकेंड एमसीक्यूज है, इफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस। अब हमने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही फॉर्मूला डिराइव किया। अब हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर लें तो 9 आएगा, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। थर्ड एमसीक्यूज है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर साइन 45 डिग्री। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डिराइव की थी। साइन 45 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय √2 होती है, तो ये बी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। फोर्थ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वैल्यू 1। tan 45 डिग्री इसकी करेक्ट ऑप्शन है, ये भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फाइंड कर चुके हैं। tan 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है। लास्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स डज नॉट हैव अ राइट एंगल। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स, हर ऑप्शन में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके चेक करेंगे कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वेरीफाई होता है। अगर वेरीफाई नहीं होगा तो वो ऑप्शन करेक्ट होगी इस एमसीक्यूज की। अब चूंकि हमें ये मालूम है कि जो ग्रेटर साइड है वो हाइपोटेनस होती है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें 15 हाइपोटेनस है। अब 15 का स्क्वायर 225 होता है, 9 और 12 का स्क्वायर ऐड करें, अगर 225 आएगा तो ये राइट ट्रायंगल बनेगी। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इसको ऐड किया तो 225 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो ए ऑप्शन में तीनों साइड्स हैं इनसे राइट ट्रायंगल बनती है। बी ऑप्शन को चेक करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि 16 सबसे ग्रेटर वैल्यू है, ये हाइपोटेनस होगी। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो ये रिजल्ट आया 289। अब 16 का स्क्वायर लें तो 16 का स्क्वायर आएगा 256। इट मीन्स कि इन मेजरमेंट्स के साथ राइट ट्रायंगल नहीं बन सकती, तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। अब चूंकि यहां पे नन की ऑप्शन नहीं है, इसी को करेक्ट चूज कर लिया। अगर नन की ऑप्शन होती तो फिर हम बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी चेक करते। अब बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 22 कंप्लीट कर ली। इसके साथ ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।